तो आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज हुआ और आईपीएल का पहला मुकाबला सीएसके के नाम हुआ। जी हां, सीएसके के नाम पहला मुकाबला चला गया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से पराजित करते हुए शानदार आगाज किया है। और सीएसके ने यह बता दिया है कि कप्तान कोई भी क्यों ना हो भाई, खेल वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि कैप्टेंसी में चलता आया था महेंद्र सिंह धोनी के। जी हां, सीएसके की तरफ से 24 घंटे पहले एक अपडेट आई थी जिसमें बताया गया था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा देकर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया। ऐसे में विरोधी टीमें कॉन्फिडेंस में आ गई थी, मतलब ज्यादा हौसला बढ़ गया था भैया कि चलो यार कम से कम माही भाई की कप्तानी मैदान में नहीं दिखेगी, ऐसे में हम जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिसने भी ये सोचा उनकी सोच को झूठा साबित कर दिखाया चेन्नई ने और शानदार तरीके से चेन्नई ने अपने पहले मुकाबले में आरसीबी को 6 विकेट से पराजित कर दिया। यहां पर शिवम दुबे ने शानदार तरीके से बैक टू बैक एक छक्का और एक चौका लगाते हुए टीम के नाम ये जीत की। और बात की जाए तो पहले मुकाबले में चेन्नई ने आरसीबी को पराजित कर डाला है। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि पहला मुकाबला आज शाम को खेला गया, शानदार तरीके से इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। और ऐसे में बात की जाए तो आरसीबी ने जीत की उम्मीदें लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें धूमिल तब हो गई जब अच्छा खेल दिखाने के बावजूद लगातार वही वाला हाल देखने को मिला आरसीबी का, जिसके लिए वो जानी जाती है। शानदार शुरुआत करते हुए उसके बाद लगातार बैकफुट पर आ जाना, लगातार विकेट गिर जाना। और बात की जाए तो इज्जत बचाने का काम किया था अनुज राउत और दिनेश कार्तिक ने, जहां दोनों की बदौलत शानदार साझेदारी हुई और यही वजह रहा कि थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर करने में कामयाब हुई आरसीबी। वरना पहले ही मुकाबले में आरसीबी की जो ताकत है, आरसीबी की जो औकात है वो पता चल गई थी। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी ने सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार शुरुआत हुई। बात की जाए तो विराट कोहली एज अ ओपनर आए, फॉफ डू प्लेसिस एज अ ओपनर आए। बात की जाए तो दोनों के बीच में 41 रन की साझेदारी हुई, 21 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए। और इसके अलावा बात की जाए फॉफ डू प्लेसिस ने 35 रन की पारी खेली। बात की जाए तो सबसे पहले जो विकेट गिरा वो फॉफ डू प्लेसिस का गिरा, 35 रन, शानदार खेल दिखा रहे थे, 8 चौके जड़ चुके थे, लेकिन अचानक से इनका विकेट गिरा और उसके बाद में जब ये आउट हुए तो भाई विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तू चल मैं आता हूं का खेल जब शुरू हुआ तो उसके बाद में बैक टू बैक 2 झटके लगे। यहां पर मैक्सवेल 0 पर आउट हुए, इसके अलावा रजत पाटीदार भी 0 पर आउट हुए और उसके अलावा कैमरून ग्रीन भी 18 रन बनाकर चलते बने। और ऐसे में 3 लगातार झटके से आरसीबी बैकफुट पर आ गई। इसके अलावा अभी 3 झटके लगे थे कि विराट कोहली भी चलते बने 21 रन बनाकर और 4 झटके लगातार लग गए। लेकिन उसके अलावा बात की जाए तो यहां पर सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की पूरी तैयारी कर ली थी अनुज राउत और दिनेश कार्तिक ने और दोनों ने शानदार खेल दिखाया, सूझबूझ वाली पारी खेली, 80 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की। और बात की जाए तो छठे विकेट के लिए इनकी शानदार साझेदारी हुई और यही वजह रहा कि 48 रन बनाकर रन आउट हुए अनुज राउत, ताबड़तोड़ खेल दिखाया। और इसके अलावा बात की जाए तो 38 रन बनाकर दिनेश कार्तिक दूसरे छोर पर नॉट आउट रहे और इन दोनों पारियों की बदौलत 173 रन 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने टारगेट खड़ा किया चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। और उसके बाद में जब चेन्नई मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी भी शुरुआत ताबड़तोड़ शानदार लाजवाब हुई। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एज अ ओपनर खेलते आए हैं हमेशा से, इस बार एज अ ओपनर और एज अ कैप्टन मैदान में उतरे थे, 15 रन बनाकर आउट हुए। अच्छा शॉट खेल रहे थे, लगातार चौके जड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में बात की जाए तो जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए तो उसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात की जाए तो भाई एक ताकत जो देखने को मिली, सभी खिलाड़ियों ने छोटा छोटा योगदान दिया और छोटी छोटी पारियों की बदौलत चेन्नई ने शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर सबसे शानदार खेल देखने को मिला रचिन रविंद्र के बल्ले से, जिन्होंने शानदार 37 रन की पारी खेली। लेकिन इस पारी ने बता दिया कि ये काफी हिटिंग शॉट खेलते हैं, जिस तरीके से इनका वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा था उसी तरीके से यहां पर रचिन रविंद्र ने बल्लेबाजी की, शानदार चौके छक्के लगाए, 3 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा डेरिल मिचेल ने भी शानदार शॉट खेला, अजिंक्य रहाणे ने भी शानदार शॉट खेला। और बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के सभी बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया और यही वजह रहा कि सिर्फ 4 विकेट गंवाकर यहां पर मुकाबला 6 विकेट से चेन्नई ने अपने नाम कर लिया। बात की जाए तो आखिर में 5वें विकेट के लिए शानदार साझेदारी हुई। एक तरीके से कहा जाए तो रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने बेहतरीन तरीके से पारी खेली। रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़े बड़े शॉट खेले, नॉट आउट रहे, 20 से ज्यादा रन का उन्होंने योगदान दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर 38 से ज्यादा रन का योगदान दिया शिवम दुबे ने। आखिरी 2 गेंदों पर छक्का चौका लगाकर इन्होंने जीत दिलाई और 18.4 ओवर में इस शानदार जीत के साथ में धोनी ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, छठी बार चैंपियन बनने की तैयारी कर ली है। और ऐसे में बात की जाए
तो सीएसके की इस शानदार जीत की बदौलत अब कहीं ना कहीं बाकी खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस आई है। बाकी खिलाड़ी भी अगले मुकाबले में जीत के लिए पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, इन सब में एक का जिक्र करना मैं भूल गया, जिसका नाम मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट झटके। बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने ही आरसीबी को बैकफुट पर धकेला। और बात की जाए तो 4 ओवर में 29 रन देकर 4 करारे झटके दिए थे आरसीबी को। और यही वजह रहा कि जिस तरीके से उन्होंने झटके दिए उसी वजह से हालात यहां पर खस्ता हो गई। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन्हीं के बदौलत जो है 173 रन ही बना सकी आरसीबी। कुल मिलाकर के शानदार लाजवाब खेल रहा यहां पर। और सीएसके के हर एक गेंदबाज ने, बल्लेबाज ने शानदार खेल दिखाया। और ऐसे में बात की जाए तो अब सीएसके अब अगले मुकाबले की पूरी तैयारी करने के लिए जुट गई है। और बात की जाए तो आरसीबी अपने अब अगले 3 मुकाबले अपने होम ग्राउंड में खेलेगी। तो ऐसे में जीत की उम्मीदें उसकी भी बढ़ गई है। अच्छा खेल दिखाना होगा, बेहतर खेल दिखाना होगा। लेकिन हाँ, जो लगातार विकेट गिरने का सिलसिला, जो विकेट का पतन होता है आरसीबी को, उससे बच के रहना होगा। लेकिन हाँ, शानदार तरीके से लाजवाब जीत हासिल की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। कल के मुकाबले की बात की जाए तो कल का जो पहला मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलती नजर आएगी। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे शिखर धवन। दोनों मुकाबला शाम को यानी कि दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास खेला जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरा जो मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। भाई, 2 खिलाड़ी इन दोनों टीमों के पास में सबसे करोड़पति हैं। मतलब जो नीलामी हुई थी आखिरी बार उसमें सबसे महंगे हुए थे। बिजली स्टॉक 24 करोड़ 75 लाख। इसके अलावा 20 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट में भाई साहब सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा है, उन्हें कप्तान बनाया। तो ऐसे में देखते हैं कल का मुकाबला क्या कुछ होगा। लेकिन आज के इस मुकाबले पर, आज की इस शानदार जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं।